बात कुछ है इस जीवन में जो हमें बताया नहीं गया, और जो थोड़ी बहुत बातें कही गईं वो इतनी सतही थीं कि आत्मा तक पहुंची ही नहीं। पर अगर आपने ये वीडियो खोल लिया है तो समझिए ब्रह्मांड ने आपको एक संकेत दिया है, क्योंकि जो बात आज हम साझा करने जा रहे हैं वो केवल जानकारी नहीं, एक आंतरिक क्रांति की शुरुआत है। कभी आपने सुबह 4 बजे का आसमान देखा है? न धूप होती है, न चांदनी, न शोर होता है, न कोई आवाज। सिर्फ एक अजीब सी पर शांत कर देने वाली ऊर्जा हर तरफ बसी होती है। लगता है जैसे खुद ईश्वर धीरे से धरती पर उतर आए हों और हर एक आत्मा को धीरे धीरे जगा रहे हों। क्योंकि ये समय केवल उठने का नहीं होता, ये समय होता है जागने का, भीतर से, आत्मा से और परमात्मा से जुड़ने का। बहुत से लोग सोचते हैं सुबह 4 बजे कौन उठता है भाई, इतनी सुबह किसे फुर्सत है ध्यान की, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ी देर और सो जाएं। पर तुम जानते हो, जिन्होंने ईश्वर को पाया है, जिन्होंने स्वयं को जागृत किया है, जिनकी आंखों में अब प्रकाश की लहर बहती है, उन सब की यात्रा सुबह 4 बजे से ही शुरू हुई है। एक ऋषि थे, हिमालय की एक छोटी कुटिया में रहते थे। हर सुबह 4 बजे उनका दीपक जलता, वो आंखें बंद करके बैठ जाते, पूर्ण मौन में। कई बार शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव रात को आराम कर लिया कीजिए, इतना जल्दी क्यों उठते हैं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, रात को शरीर सोता है, पर सुबह 4 बजे आत्मा जागती है, और जब आत्मा जागती है तो ईश्वर सामने बैठा प्रतीक्षा कर रहा होता है, तुम्हारे पहले शब्द, पहले विचार, पहले आभार के लिए। ये वही समय है जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। ब्रह्म यानी शुद्ध चेतना और मुहूर्त यानी शुभ समय। ये समय सिर्फ धार्मिक नहीं है, ये आध्यात्मिक विज्ञान है। इस समय हमारी प्रकृति की हर लय, हमारे मस्तिष्क की हर तरंग, हमारे शरीर की हर कोशिका सब एक गहरे सामंजस्य में होती है। सुबह 4 बजे हवा में हल्के मंत्रोच्चार से बनी ऊर्जा होती है। पक्षियों की पहली आवाजें ईश्वर का संगीत बन जाती हैं, और तुम्हारे भीतर का मौन ईश्वर का दरवाजा बन जाता है। इस समय की गई साधना 10 गुना ज्यादा असर करती है। इस समय की गई प्रार्थना सीधे परमात्मा के द्वार तक पहुंचती है, और इस समय की गई आत्मदृष्टि तुम्हें केवल ध्यान नहीं बल्कि दर्शन देती है स्वयं के सत्य स्वरूप का। जो लोग सुबह 4 बजे उठते हैं वो सिर्फ दिन जल्दी शुरू नहीं करते, वो नई चेतना की तरफ पहला कदम रखते हैं। उनकी आंखें उठती हैं पर नींद नहीं टूटती, माया की नींद टूटती है। अब वो दिन भर सिर्फ भागते नहीं, वो हर पल को जागरूकता से जीते हैं। उनका जीवन धीरे धीरे एक साधना बन जाता है। शुरुआत कठिन लगती है, हाँ बिल्कुल। अलार्म बजेगा, तुम थके हुए होगे, बिस्तर खींचेगा, नींद आंखों में लोरी गाएगी। पर अगर तुम सिर्फ एक बार उठ गए और 2 मिनट के लिए भी मौन में बैठ गए तो तुम जान जाओगे कि ये सिर्फ सुबह नहीं है, ये एक द्वार है। एक ऐसा द्वार जो केवल उन्हीं के लिए खुलता है जो भीतर से पुकार सुनते हैं। एक लड़की थी जिसका जीवन बिखरा हुआ था। रात भर रोती थी, दिन भर खोई रहती, कभी दुनिया को दोष देती, कभी खुद को। एक दिन एक साधु ने कहा, सुबह 4 बजे बस उठकर बैठ जाओ, कुछ मत करना, बस मौन में रहो। उसने वैसा ही किया। पहले दिन नींद से लड़ना पड़ा, दूसरे दिन भी कोई चमत्कार नहीं हुआ, पर तीसरे दिन जब वो बैठी तो कुछ पल बाद ही उसके चेहरे से आंसू बहने लगे, बिना दुख के, बिना किसी कारण के। वो रोई, पर इस बार भीतर से कुछ धुलता चला गया। उसने पहली बार महसूस किया कि वो अकेली नहीं है, कोई है जो हर सुबह बस उसके जागने की प्रतीक्षा करता है। ईश्वर आवाज नहीं लगाते, वो बस ऊर्जा भेजते हैं। सुबह 4 बजे जब सारी दुनिया गहरी नींद में होती है, वो ऊर्जा सबसे गहरी होती है। अगर तुम उस समय सिर्फ 5 मिनट भी अपनी आंखें बंद कर लो तो वो ऊर्जा तुम्हारे हृदय से टकरा जाती है।
वहीं से एक नई यात्रा शुरू होती है, अहंकार से आत्मा तक की। तुम सोचते हो कि क्या इससे सच में कुछ बदलता है? हाँ, बदलता है। धीरे धीरे तुम्हारे चेहरे की रेखाएं बदलती हैं, तुम्हारी चाल में शांति उतरती है, तुम्हारे बोलों में मिठास आ जाती है, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी आंखों में ईश्वर दिखाई देने लगते हैं। तुम ये यात्रा शुरू करोगे तो शुरू में तुम अकेले होगे, पर एक दिन जब तुम आंखें बंद करोगे तो तुम्हें कोई छाया दिखेगी, शायद एक प्रकाश या एक कंपन या बस एक मुस्कुराहट, और तुम जान जाओगे अब तुम अकेले नहीं हो। सुबह 4 बजे उठना केवल एक आदत नहीं है, ये एक आत्मिक क्रांति है। ये वो पल है जब ईश्वर खुद तुम्हारी आत्मा के दरवाजे पर दस्तक देता है और कहता है, क्या आज तुम जागोगे? तो अब निर्णय तुम्हारा है, क्या तुम फिर सोओगे या उस पुकार को सुनोगे? क्योंकि याद रखो, जब तुम सुबह 4 बजे उठते हो तो सिर्फ नींद नहीं छोड़ते, तुम अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़ते हो। तुम एक नए जीवन में प्रवेश करते हो, जहां हर सुबह ईश्वर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। अंतिम शब्द, अगर इस यात्रा ने तुम्हारे भीतर कुछ हिलाया हो, अगर एक पल को भी तुमने ईश्वर की उस भोर की ऊर्जा को महसूस किया हो, तो इसे केवल पढ़कर मत छोड़ना। एक सुबह, बस एक सुबह 4 बजे उठकर देखो, और अगर तुमने उस मौन को महसूस कर लिया तो फिर पूरा जीवन तुम्हें एक प्रार्थना की तरह लगने लगेगा। और अगर ये कहानी तुम्हारे हृदय तक पहुंची हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली कहानी